नमस्कार साथियों, आज एक और कड़ी में हम बात करेंगे ऐसे देश के बारे में जहां पे आप बिना वीजा के इंडिया से जा सकते हैं। और इसको डिटेल से अगर समझेंगे तो देख सकते हैं वीजा की जरूरत नहीं है। सैलरी आपको 1 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हो, तुरंत मिलेगा जॉब। और किसके देश में जाना है भाई साहब? इसके देश में। इनको तो आप जानते ही होंगे। आप यकीन, जो WWE में जो भारी भरकम 7 फुट के लगभग 150 किलो के जो लोग दिखते हैं ना, मैं उस देश की बात कर रहा हूं, समूआ। इस देश का नाम बोला गया समूआ। ये इन्होंने देख सकते हैं टी शर्ट अपने देश की पहन रखी है और फिल्मी एक्टर है। इनका नाम कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बंदा हो जिसका इसकी मूवी कहीं ना कहीं आपने नहीं देखी हो। इस देश के बारे में हम बात करने वाले। इनको तो आपने देखा होगा, ये जितने भी बंदे दिख रहे हैं ना, ये भाई साहब इनको गॉड गिफ्टेड है। इस देश में समूआ जिसकी बात करते हैं, समूआ 2 है भाई साहब। एक अमेरिका के अंडर आता है और एक अलग है। 1 जनवरी 1962 को न्यूजीलैंड से इसने आजादी ली थी, है ना। और ये इनको भाई साहब 7 फुट से नीचे यहाँ पे कोई आदमी नहीं मिलेगा। और इसका वजन 104 या 5 किलो की वजन होता है। यहाँ की महिलाएं भी ऐसी हैं और पुरुष भी ऐसी हैं। और ये जो WWE में जो भारी भरकम दिखते हैं भाई साहब, ये इसी देश से आते हैं और इसी देश के बारे में हम बात करने वाले हैं। आबादी की बात करें तो मात्र और मात्र 2.5 लाख के करीब कुल पॉपुलेशन है। हालांकि आदमी लोग और हैं, लेकिन 5-6 लाख लोग ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोग समूह छोड़ के अलग अलग देशों में चले गए, इसलिए इसकी आबादी कम हो गई है। यहाँ पे लगभग 9 ये द्वीप जो होते हैं ना, उनका महाद्वीपों से मिलकर एक देश बना हुआ है। इंडिया से इसकी दूरी बहुत ज्यादा 12-13 हजार किलोमीटर है। इंडिया से टाइम भी लगता है, लगभग 22-23 घंटे का सफर है। डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया से आपको नहीं मिलेगी, अलग अलग देशों से आपको यहां पे जाना पड़ता है। वीजा की जरूरत नहीं है, ऑन अराइवल वीजा इस देश में आपको मिल सकता है। एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको वैसा 90 डेज का वीजा मिल जाएगा, है ना। वहां पे घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, इतना बिल्कुल भी खर्चा नहीं है। यहां पे अगर सैलरी की बात करें तो एक ताला के बराबर इंडियन करेंसी में 30 रुपए होते हैं। इसका मतलब करेंसी हाई है। सैलरी यहाँ पे USD में मिलेगी। एक बंदा नॉर्मली यहाँ पे लगभग 800-900 हजार यूरो तक महीने का कमा सकता है, कम से कम सैलरी वाले में। कम से कम बता रहा हूं मैं, बाकी तो 4-5 हजार रुपए महीना भी डॉलर में सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे इंडियन की बात करें तो भाई साहब, इंडियन बंदे जहां न पहुंचे न रवि, वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती है ना, वहां पे कवि पहुंच जाता है अपनी रचनाओं के माध्यम से। ऐसी कहानी आपने सुनी होगी। और इंडियन बंदे, आपको पता है ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे, समूह का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन सच ये है। इनकी वजह से सुन लोगे ये सब, आपको इनको अमेरिकी मानते हैं, लेकिन ये अमेरिकी नहीं है। समूह देश अलग है और ये समूह अलग है। ये अमेरिकी समूह अलग है, ये अमेरिका, ये अलग समूह है। यहां पे बता दूं, लगभग 100 से 200 इंडियन लोग अभी पहुंच भी चुके हैं। इंडिया का वहां पे होटल भी है, ताज होटल के नाम से इंडियन रेस्टोरेंट होटल आप सर्च करोगे समूह में तो इंडियन बिजनेस आपको वहां पे मिलेगा। लोग जॉब भी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग जा रहे हैं। तो कहने का मतलब, मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूं कि भाई साहब देखिए, भेड़ चाल समझ रहे हैं, भेड़ चाल मत चलो। भेड़ चाल में आपका नंबर नहीं आने वाला है। जहां पे भीड़ बढ़ गई है, उनकी नाक बहुत ऊपर है, उस नाक को आप छू नहीं पाओगे। छोटे देश है, यहाँ ट्राई करो ना। यूरोप के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है, 800-900 हजार यूरो वहां मिलता है। 800-900 अगर डॉलर आपको इधर मिल जाता है तो क्या बुराई है इसमें। जो कम पढ़े लिखे नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं, उनको भाई साहब इन देशों, ऐसे देशों में अप्लाई करना चाहिए जहां पे लोग बहुत कम पहुंचे हैं। वो देश आसानी से वीजा और एंट्री दे रहे हैं, समझ गए। इस देश में अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है आपको। सीधा डायरेक्ट अलग अलग कंट्री से आप गूगल पे सर्च करोगे तो अलग अलग कंट्री से आप इनडायरेक्ट फ्लाइट यहां से ले सकते हो। टिकट की प्राइस $800 से लेके $1600 के बीच में आपको मिल सकती है। अब बात कर लें जॉब की। जॉब की कोई कमी नहीं है भाई साहब। ये कैटेगरी की जॉब यहाँ पे देख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब है, NGO सेक्टर में भी जॉब है, हॉस्पिटलिटी टूरिज्म में भी जॉब है, स्किल ट्रेड भी है, अदर जॉब भी है, हेल्थ केयर जॉब भी है, एजुकेशन जॉब भी है। अब भाई साहब इतने सारे जॉब हैं। कहने का मतलब है, होटल में चले जाओ, चीफ शेफ में चले जाओ, हॉस्पिटलिटी, बैंकिंग स्टाफ, बैंकिंग मैनेजर, लोन ऑफिसर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग में, है ना। ये तो जॉब है, ये बहुत सारे जॉब हैं। इसके अलावा डॉक्टर, नर्स, है ना, मिडवेज, हेल्थ केयर, मेडिकल नर्सेज, ये इसमें भी बहुत सारे लोग जा सकते हैं। एजुकेशन में टीचर है, प्रिंसिपल एजुकेशन वगैरह में है। हॉस्पिटलिटी में होटल मैनेजर्स, रेस्टोरेंट, टूर, ट्रेवल्स, इवेंट वगैरह, ये तो सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे द्वीप है भाई साहब, लोग घूमने के लिए सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा जॉब मिल जाता है। स्किल्ड में इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, बिल्डर्स है, ऑटोमेटिव टेक्नीशियंस है। और अदर जॉब में सेल्स है, मार्केटिंग है ना, ह्यूमन रिसोर्स है, अकाउंटिंग, और बहुत सारे। कहने का मतलब है, नॉर्मल देशों में जो जॉब मिलते हैं वो इस देश में भी मिल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप बोलोगे यार यहाँ तो देश छोटा है, तो भाई साहब देश छोटा है, लेकिन यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बात करें एवरेज सैलरी की, तो वो देख लो भैया। एवरेज सैलरी एंट्री लेवल जो जॉब है ना, 25,000 से लेके 25,000 अप्रोक्स है। एवरेज बता रहा हूँ मैं, कोई फाइनल नहीं है, लगभग बता रहा हूँ। ये यानी ताला में सैलरी है। और उसको USD में देखें तो 6,000 से लेके 9,500 पर ईयर की सैलरी है। यानी आप समझ लो 800 यूरो के समथिंग, $800 मंथली के करीब आपको सैलरी है। मिडिल जॉब है, इसमें देख सकते हैं 15,000 यूरो तक है, $15,000 तक है। सीनियर लेवल की भैया देख लो, $22,700 तक आप यहाँ पे मंथली कमा सकते हैं। 22,700। यूरोप के बहुत सारे देश हैं जिसमें 18, 20,000, 22,000 यूरो ही तनख्वाह होती है, तो उनके बराबर इस देश में सैलरी है।
और गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत ऐसी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, टूरिज्म है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन सेक्टर है, सब में अलग अलग सैलरी है। लगभग 10,000 से लेके 25,000 के बीच में डॉलर की बात है, ईयरली सैलरी आपको मिल सकती है। नॉर्मल अगर एवरेज तनख्वाह देखें तो भाई साहब $1,000 के करीब आप मान लो, इंडिया का भाई साहब 85,000 रुपए, 1 लाख तक बंदा आराम से इस देश में कमाया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि जाने का तरीका क्या हो सकता है, तो जाने का तरीका 2 है। वीजा ऑन अराइवल, वीजा की जरूरत नहीं है, इंडिया से सीधा एयरपोर्ट पहुंचो, वो वहां से आपको एयरपोर्ट पे वीजा मिलेगा। $500-700 आपके पास $1,000 के लगभग अकाउंट में होना चाहिए, आपको वीजा मिल जाएगा, आप जा सकते हैं। दूसरा तरीका, आपको वर्क परमिट में जाना है, तो वैसा भी ये कुछ एजेंसीज है, देख सकते हैं, जॉब सर्च वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट है, यहाँ पे थे 1 2 3 4 5 सोमा गवर्नमेंट जॉब है, सामोआ है, सामोआ ओवरसीज है ना, ये इंडेड है, लिंक्डइन है, रिक्वायरमेंट एजेंसी भी है, सामोआ रिक्वायरमेंट एजेंसी है ना, ये HR सामोआ, ये 3 एजेंसी हैं है ना। और लिंक भी आप इसी में, अगर आपको अप्लाई करना है तो भैया अपॉर्चुनिटी जॉब आप सामोआ में सर्च करो। उसके बाद CV कवर लेटर, इसकी बात कर लेते हैं। CV कवर लेटर ब्यूरो पास टाइप का CV कवर लेटर आपके पास होना चाहिए, उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल समरी, आप उस क्या जॉब चाहते हैं उसका शॉर्ट होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस साथ में, एजुकेशन है, स्किल है और सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन है। ये 7 पॉइंट के आधार पे आप अपना यूरोपास टाइप का CV बना के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आपको कोई रिस्पांस देता है, स्पॉन्सर मिल जाता है, तो आप आसानी से इस देश में जा सकते हैं। मेरा पर्पज आपके साथ ये बात शेयर करना था। अब आपको लगता है कि आप देखिए बड़े देश हैं भाई साहब, जहाँ भीड़ बढ़ रही है आपको एंट्री नहीं मिलती, बड़े तो छोड़ दो, छोटे छोटे देश हैं वहां पर भी आजकल एंट्री मिलना मुश्किल है। तो ऐसे देश चुनने की कोशिश करो जहां लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी। आप लिथुआनिया के एग्जाम्पल समझें, आज से 1-1.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाया, अपने सबने देखा, और भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया। गवर्नमेंट ने वर्करों को बुलाने के लिए बोला कि हम 3400 यूरो सामने दे रहे हैं, आप हमारे देश आ जाओ। अब बताओ, उस टाइम लोग पहुंचे, इतनी भीड़ बढ़ गई कि 3400 यूरो बंद कर दिया। अब उन्होंने वीजा नियम भी हार्ड कर दिए, क्योंकि दुनिया ज्यादा पहुंच गई। समझ गए, वर्करों की जरूरत तो अभी भी है वहां पे, लेकिन अब वो सिलेक्ट करेंगे। 10 हैं, 10 में से 2 बंदे जो अच्छी उनकी अकॉर्डिंग हो गए, 2-3 बंदों को लेंगे। पहले 10 थे, 10 को 10 ले रहे थे। ऐसे देश हैं जहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलने के चांस हैं, क्योंकि भीड़ नहीं है, लोगों की नजरों में ये देश नहीं चढ़े हैं। भेड़ चाल चलोगे, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, फलाना डिमका, भाई UK, USA, कनाडा, उधर फिक्स है, कोई कंट्रीज पे ध्यान ही नहीं देना। बहुत सारे 200 कंट्री है भाई, सब गरीब नहीं है। बहुत सारे इंडिया से जस्ट डबल सैलरी अगर मिल रही है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, इंडिया का, वहां का 1 रुपए इंडिया में 2 रुपए बनता है। बुराई क्या है भाई साहब, इंडिया में अगर 1 रुपया मिल रहा है, वहां जस्ट 2 मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता बुराई है। बाकी और गल्फ को छोड़ दो, और बहुत सारी कंट्रियां छोड़ दो, वहां पर भी आप जैसे समूह है, यहाँ पे 1 का 30 बनता है ना, तो 800-900 यूरो तक आपको तनख्वाह मिल जाती है। कहां बुराई है, पैसा कोई लगना नहीं है। एजेंट तो भैया इसका कोई मिलेगा नहीं, इंडिया में तो मुश्किल है, छोड़ दो, एजेंट के चक्कर में मत पड़ना। कोई बोलते हम करवा देंगे, एजेंट भी फिक्स रखते हैं भैया कि यूट्यूब पे कौन सा वीडियो चल रहा है आज के टाइम में, तो लोग कॉल करेंगे, हाँ जी समूह आ जाओ जी, हमारे पास जॉब आया हुआ, जबकि उन्होंने नाम ही पहली बार सुना है। सच बात ये है। तो ये ध्यान रखना, एजेंटों के चक्कर मत पड़ो, ऑनलाइन करो या फिर ऑन अराइवल करो, 2 ही ऑप्शन आपके पास है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना, मैं जरूर आपके कमेंट पढ़ने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।